समक्ष एकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम है। संविधान की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसको हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 54 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम आर्टिकल नंबर 56 करेंगे, क्योंकि आर्टिकल नंबर 55 उसी से रिलेटेड है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। इसलिए आज हम यहाँ पर कंटिन्यू आर्टिकल नंबर 56 करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल है। ये भी हमें ध्यान रखना है, और किसकी योग्यता की बात करी गई यहाँ पर, उसको भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 56। आर्टिकल नंबर 56 हमारा क्या कहता है? राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति कितने टाइम तक राष्ट्रपति बना रह सकता है, ये बेसिकली यहाँ पर बात की गई है। और इसके लिए क्या कहा गया? राष्ट्रपति आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के पद की अवधि और उससे संबंधित शर्तों का निर्धारण करता है। यानी कि आर्टिकल नंबर 56 जो पद है राष्ट्रपति का, उससे संबंधित और उससे जुड़ी चीजें हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर बात करता है। इसके प्रमुख प्रावधान क्या है? इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है, ये भी ध्यान रखना है हमें। पदावधि कितनी है? राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बना रह सकता है। यानी कि बेसिकली ये आर्टिकल क्या कहना चाहता है कि जिस दिन से प्रेसिडेंट ने शपथ ली है, यानी कि राष्ट्रपति ने जिस दिन, सपोज दैट मान लीजिए आज राष्ट्रपति ने शपथ ली, तो आज से ही जिस दिन 5 वर्ष हो जाएंगे उस टाइम तक वो राष्ट्रपति रह सकता है। लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार वो राष्ट्रपति पद का त्याग भी कर सकता है या फिर छोड़ भी सकता है। देखते हैं और भी क्या क्या है इसमें। दूसरी हेडिंग है, हालांकि वह इस अवधि से पहले भी, यानी कि ये अवधि समाप्त हो रही है उससे पहले भी वो अपना कुछ एक्शन ले सकता है, जैसे कि इस्तीफा दे सकता है, यानी कि अपना रेजिग्नेशन या इस्तीफा भी दे सकता है। और उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए, यानी कि अपना जो इस्तीफा है वो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, और किसी को अपना इस्तीफा नहीं दे सकता, ओनली उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है। तीसरी हेडिंग हमारी यहाँ पर क्या कहती है? संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के तहत। यानी कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए आर्टिकल 61 ये कहता है उस पर महाभियोग चलाकर भी उसे हटाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति बेसिकली 2 तरीके से हटाया जा सकता है, या तो वो खुद अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दे, या फिर उस पर महाभियोग लगाकर भी उसे हटा सकते हैं, आर्टिकल नंबर 61 के तहत। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार कंपटीशन में ये पूछ दिया जाता है किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब पद छोड़ने के बाद, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पद छोड़ने के बाद। आफ्टर रेजिग्नेशन एंड रिमूव, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। यानी कि राष्ट्रपति तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी का इलेक्शन नहीं हो जाता। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति का राष्ट्रपति के लिए उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया गया किसी व्यक्ति को, तब तक राष्ट्रपति का जो पद है उसे हम खाली नहीं कर सकते। ये अकॉर्डिंग टू संविधान के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात हो रही है। दूसरी हेडिंग हमारी क्या कहती है? पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन, यानी कि राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकता है, और यदि वह जीतता है तो वह फिर से 5 वर्ष के लिए पद धारण कर सकता है। यानी पुनः इलेक्शन होता है, अगर वही राष्ट्रपति उसमें फिर से इलेक्शन में जीत जाता है तो 5 वर्ष के लिए वो फिर से क्या है? राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, 2 बार भी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
हमारे देश के 2 बार प्रेसिडेंट रहे थे, ये भी ध्यान रखना है हमें। भारत के प्रथम और लास्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है जो 2 बार भारत में राष्ट्रपति रहे, और अभी तक कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति नहीं रहा है। जैसा कि नीचे भी मैंने थर्ड लाइन पे दिखाया, भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं जो लगातार 2 बार यानी कि 1952 से 1957 तक निर्वाचन हुए। यानी कि जो हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसके। राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है, ये भी ध्यान रखना। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो हमेशा निश्चित रहता है, लेकिन वह किसी भी समय स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकता है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो वो अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र भी दे सकता है, लेकिन उसका टाइम 5 साल फिक्स है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है अनुच्छेद 65 के तहत। यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है अगर रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। किसके? आर्टिकल 65 के तहत। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभार कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस आर्टिकल के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। तो आर्टिकल 65 के तहत कोई भी जो भी उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 65 का उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रपति का पद स्थिर रहे और देश में संवैधानिक निरंतरता बनी रहे। यानी कि अनुच्छेद से संविधान भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे, यानी कि कंटिन्यूटी बनी रहे, उसी के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 56 की बात यहाँ पर की गई है। आई होप आर्टिकल नंबर 56 आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की आपको वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेंगी और समझ अकेडमी से आप जुड़े रहिए।